Hello everyone. I'm back again. I'm Sapna Santlani. By profession, I'm HR manager as I told you before. चलिए आज हम बात करते हैं इन डीप व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। क्यों हम मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, क्यों हम उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। हम ये सोचते हैं अगर मैंने कहा कि मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे ये चार लोग क्या कहेंगे। कौन है ये चार लोग, कहाँ से आते हैं। हम हमेशा बचपन से सुनते हैं चार लोग क्या बोलेंगे। हमारी मम्मी बोलती है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो चार लोग क्या बोलेंगे, अगर हमने शादी इस तरीके से नहीं की, हमने लव मैरिज कर ली या हमने ऐसा कुछ किया जो कि चार लोग जिसको अ, हमें अप्रूवल नहीं देते हैं। हम हमेशा इन चार लोगों के बारे में सोचते हैं जो हमारी लाइफ में कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। कौन है ये चार लोग? मैं तो नहीं जानती। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चार लोग कौन हैं। दूसरी चीज़, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम पागल हो गए या हमने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि या तो हम दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं, या हम अंदर से परेशान हैं, या हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, या हम बहुत ही टेंशन में हैं, हम डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेस का क्या मतलब होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ डिप्रेशन इन डिटेल। बट फॉर नाउ, इन लिटिल बिट वर्ड्स, डिप्रेशन मीन्स हम अपने आप को किसी ऐसे थॉट में सिक कर रहे हैं जो हमें लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर हो सकता है वो इतना इम्पॉर्टेंट ना हो। सो दैट इज़ वाई ये मेंटल हेल्थ हमारी हेल्थ को, मीन्स हमारी सोचने समझने की शक्ति को, हमें खुश रहने की शक्ति को ये हैम्पर करता है। और कहा जाता है ना, एक दुखी इंसान दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकता, और जो खुश होता है खुद में वो सब तरफ खुशियाँ फैलाता है। जैसे आप कोशिश करिएगा, एक बार आप हंसिए बिना किसी वजह, किसी के भी सामने, वो दूसरा व्यक्ति भी आपको देख के हंसने लगेगा बिना वजह के। ये कंटेंजियस है कि हम हंसते हैं तो हमारे सामने वाले हंसते हैं, हम रोते हैं तो सामने वाले, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट सब दुखी हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। हमें अपने आप को किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहिए जो हमें सुन सके, समझ सके, हमारी परेशानियों को हमारे तरीके से डील कर सके। आप अगर हो सकता है आप किसी से बात करें, या आप अपने रिलेटिव से, अपनी मदर से, अपने सिस्टर से, पर आप वहाँ पर एक दायरा रखते हैं कि आप हर चीज़ हर सबको नहीं बता सकते। वी कैन नॉट टेल एवरीथिंग टू माय फैमिली, माय मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर। पर आप एक एक्सपर्ट को, जो आप समझते हैं कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो आपको समझ सकता है, आपकी बात सुन सकता है, आपको बिना जज किए हुए, या बिना ये कहे चल पागल है क्यों सोचती है ऐसा। पर ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं। आपका जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और उसे समझना, उसे जानना उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप, अगर आपने एयरक्राफ्ट पे या आपने एरोप्लेन पे कभी ट्रैवल किया है तो आपने, वहाँ पर भी वार्निंग्स रहती हैं कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की हेल्प करें। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे, तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की हेल्प नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ट्राई टू कनेक्ट विथ curesouls.com, जो कि आपको इसी तरीके के एक्सपर्ट से कनेक्ट कराता है थ्रू योर ईज़ ऑफ होम। आप अपने घर पे बैठ के टेलीफ़ोन से, वीडियो कॉल से, कॉन्फ्रेंस कॉल से आप उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के साथ उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आप उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हैं तब तक आप उनसे कनेक्ट करिए, आप उनसे बात करिए। दे विल सॉल्व यू, दे विल हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम। और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो फॉर टुडे we are done for this topic, and next video will come back, and हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, या कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं।
So please do comment, please do suggest if you want me to talk about something which you really want in that topic. We'll talk, we'll understand each other, and have a great time. Do take care of your mental health. Bye bye for now.